आपका स्वागत है। आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद है। 2 दिन पहले मेरे अपने गांव कल्याणपुरा के एक नौजवान साथी कांग्रेस नेता ने एक प्रेस वार्ता की थी। उस कि मैं जवाब की आवश्यकता तो नहीं समझता, लेकिन चूंकि जो टिप्पणियां की गई हैं वो मात्र टिप्पणियां हैं, आरोप नहीं है। आरोप साबित करने में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। आरोप साबित नहीं किए जा सकते हमारे ऊपर जो लगाए। आप सबको पता है कि चुनावी टाइम में पार्टियां छोड़ी जाती है, पार्टियां ज्वाइन की जाती हैं। एक स्वाभाविक सतत प्रक्रिया है। परिस्थितियां और विचारधारा के हिसाब से व्यक्ति अपने निर्णय लेता है। शरद पवार जी ने लिए, ममता जी ने लिए, हमारे ज़िले की युवरानी साहिबा महेंद्रा कुमारी थी, भारतीय जनता पार्टी से सांसद थी। उनका टिकट काट कर डॉक्टर जसवंत जी को दे दिया गया। वो इंडिपेंडेंट लड़ी। भंवर जितेंद्र जी पहले बीजेपी में थे, छोड़ करके कांग्रेस में आए। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारा विधानसभा का टिकट कटा, निश्चित रूप से जनता के जबान पे एक ही बात है कि अगर बस्तीराम को टिकट मिलता चुनाव जीतते। ऐसे लोकसभा का चुनाव आया तब आम आवाज़ थी कि डॉक्टर करण सिंह जी चुनाव निकाल सकते हैं। पहले मेरा टिकट काटा गया, फिर करण सिंह जी का टिकट काटा गया। और कोई भी जिंदा खून का व्यक्ति जिसके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका बदला तो लेना ही पड़ता है। हमने भीतरघात नहीं किया। हम जब तक कांग्रेस में रहे, 1996 में आदरणीय नवल किशोर जी शर्मा साहब आए थे लोकसभा में, उस समय से हम कांग्रेस में। 97 में घासीराम जी के चुनाव का संचालन किया लोकसभा का। 98 में डॉक्टर करण सिंह जी के चुनाव का संचालन किया। 2003 में डॉक्टर करण सिंह जी के चुनाव का संचालन किया। 2004 में लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर करण सिंह जी चुनाव का संचालन किया। 2004 सितंबर में मैं चुनाव लड़ा। 2005 में हम डेलीगेट बने, प्रधान बने 3/4 बहुमत से। 2010 में जिला पार्षद बने, उप जिला प्रमुख बने। 2009 में भंवर जितेंद्र सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़े। मेरे खुद के गांव से हमने जिता करके भेजा उस समय। और इस भाई जो हमारे पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं, इनका बूथ उठा के देखो ना, कितना वोट मिला भंवर जितेंद्र जी को। हमने करीब दर्जनों चुनाव लड़े हैं। आपने देखा क्या इस भाई को? कई बार क्या है, आदमी जवान आदमी होता है, उसको सस्ती लोकप्रियता गेन करने के लिए ओछी टिप्पणियां, हरकतें करना की आदत हो जाती है। गलती उसकी नहीं मानता मैं। निश्चित रूप से गलती हमारी रही होगी कि हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे गांव का व्यक्ति है। कहीं हमारे दिए हुए संस्कारों में कमी रही है, इसलिए हम अपनी गलती मानते हैं। लेकिन अच्छा हुआ, लोग ये मानते थे कि ये लड़का अच्छा है, लड़का सभ्य है, सुसंस्कृत है। उसने दिखा दिया ना। दर्जनों चुनाव हमने लड़े, आपने देखा कभी इसके हमारे चुनाव में? और खुल करके हमारे डॉक्टर करण सिंह जी के लोकसभा में, विधानसभा में, मेरे उपचुनाव में, मेरे प्रधान के चुनाव में, मेरे जिला प्रमुख के चुनाव में, दोबारा प्रधान बने, उस चुनाव में खुल करके खिलाफत की। हमने खिलाफत की है, पार्टी से इस्तीफा देकर के की है। डॉक्टर आर.सी. यादव जी के चुनाव में तन से, मन से, धन से, आर्थिक सहयोग करके चुनाव लड़ाया, मदद की हमने। ये कौन होते हैं कहने वाले?
भंवर जितेंद्र सिंह जी के चुनाव में वो ताकत लगाई जो हम अपने चुनाव में भी कभी नहीं लगाई थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मित्रों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, इस नौजवान को हमने बहुत विश्वास करके, मैंने और नंदराम जी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, इनको नहीं लड़ना चाहते थे, तैयार किया, इनको जिताया, और जब जीत करके आया तब मिठाई खिलाई, चरण छू करके कहा, अंकल जी आपका जिंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने एक दिन अभी कल्याणपुरा में एक साथी से बात की, मैंने कहा यार भाई, इस नौजवान साथी ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। मैं चेतावनी देता हूं इस भाई को, या तो इन आरोपों को साबित करके बता दे ताकि मैं राजनीति से संन्यास ले पाऊं, या फिर अपने शब्द वापस ले, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। उस व्यक्ति ने कहा, भाई अब आप भुगतो इसको। जब डॉक्टर करण सिंह जी 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी केंद्र मंत्री थे, तब आप ही एकमात्र व्यक्ति थे भाई, जब पूरे गांव ने इस भाई को, इसके परिवार को जात बाहर कर दिया था, खेतों में निकलने से पाबंदी लगा दी थी, पाइपलाइनें काट दी गई थी, इनका गांव में से बाहर शौचालय जाने के रास्ते बंद कर दिए गए थे। पूरा परिवार आया मेरे पास में, कहा साहब प्रधान जी हमारी मदद करवा, हम संकट में, हमारे रास्ते बंद हो गए, हमारे पाइप काट दिए, हमारा गांव से निकलना दुभर हो गया। मैंने डीएसपी और एसडीएम को भेजा गांव में, गांव के लोगों से बात करके सामंजस्य किया, समझौता करवाया। दूसरे दिन सारा परिवार आया, मिठाई लेकर के, डब्बा, चरण छू करके कहा कि आपने हमको गांव में बसा दिया, आपका एहसान नहीं भुला सकते। जबकि मेरे ऊपर इस व्यक्ति का कोई एहसान कभी नहीं रहा था, सदा मेरे चुनाव में खिलाफत की थी इस आदमी ने, लेकिन मैंने ये सोच करके कि हमारा ही बच्चा है, कभी न कभी समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने उनको, सत्ता का और गांव के लोगों को हाथ जोड़ करके मैंने समझौता करवाया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह सिर्फ बस्ती राम जी की बात मानते हैं, उनके पास ऐसी कोई सिटी है जिसको लेकर वो इशारा, आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। डॉक्टर करण सिंह जी जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना, वो एक देवतुल्य व्यक्ति है, आदर्शों का समायोजित महासंग्रह है। राजनीतिक चूक होती रहती है, लेकिन उस इंसान के ऊपर, जो इसके दादा से भी बड़ी उम्र का आदमी है, ये कहता है ना मैं संस्कारी को हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान करता हूँ। अरे डॉक्टर करण सिंह जी का सम्मान तो आपके मन में जो था वो सामने झलका दिया, लोगों के सामने आपके बारे में भी अपने आप को दर्शा दिया क्या चीज़ है। डॉक्टर करण सिंह जी के ऊपर इन आरोपों से उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आदमी नहीं मानता इन बातों, ये भाई भी कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। बिना तू की बात सोच भी नहीं सकते कि एक नौजवान साथी, हमारे ही परिवार का आदमी, और इस तरह से निजी टिप्पणियां हमारे राजनीतिक जीवन में, मेरे राजनीतिक जीवन में 35 साल में कभी व्यक्तिगत टिप्पणियों का हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, आज भी मैं नहीं कर रहा। आज भी मैंने कहा कि गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है, कहीं न कहीं हमने संस्कार नहीं दिए उस बच्चे को। इस टिप्पणी से उस भाई ने अपने आप को तो खत्म कर ही लिया, लेकिन हमारे अपने गांव कल्याणपुरा, जो बहादुर गांव है, उसको भी कलंकित करने का काम किया है, बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसका खामियाजा इस भाई को भुगतना पड़ेगा। मैं अपने गांव का अपमान, गांव का को जो ठेस पहुंची उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं, जहां तक मेरे चुनाव की बात है, मैं हारी में, बीमारी में, खुशी में, गमी में, दिन को रात को 24 घंटे मेरा टेलीफोन गनगनाता रहता है, मैं खड़ा रहता हूँ। इसलिए लोगों ने मुझे विधानसभा का चुनाव जरूर हराया, इसलिए हारा
कि मैं खुद ही वोटर नहीं था, मेरा गांव ही उस समय नहीं था, बानसूर में थे, मेरा वार्ड भी, मेरी पंचायतें भी, मेरी 12 पंचायतें बानसूर में थी। उस समय मुझे हार का सामना देखना पड़ा और बुरी तरह हारा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने सदा हिम्मत करके 6 महीने बाद मुझे 3/4 बहुमत से प्रधान बनाया लोगों ने, दोबारा उपजिला प्रमुख बनाया, और इस बार विधायक से, सरकार से, कांग्रेस से, पार्टी से, प्रशासन से, सबसे लड़ करके इंडिपेंडेंट लोगों ने मुझे निर्दलीय प्रधान बनाया। मेरी सेवाओं की बदौलत जनता का विश्वास जीता है। इसलिए एक बार परिस्थितिवश भाई के 2-4 वोट ज्यादा आ गए, वो झेल नहीं पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं भाई, हार को पचाना भी सीखो। अरे आपके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपके खिलाफ तो मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, मैं चुनाव में भी आपके खिलाफ कभी नहीं बोला। मैंने बोला तो भंवर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोला कि इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है कि कांग्रेस नहीं रही, कांग्रेस राजमहल में सीमित होकर के रह गई और कांग्रेस विचारधारा कांग्रेस में नहीं बची, इसलिए हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये कहते हैं कि 2 बार इस्तीफा दे दिए, 2 बार ज्वाइनिंग हो गई। आप सबको पता है मित्रों, सुरभि मैरिज हॉल में जिस दिन मीटिंग हुई थी, मेरे 150 साथियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने सिर्फ त्यागपत्र दिया था, ज्वाइनिंग नहीं की थी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उनकी मौजूदगी में हमारे सब साथियों ने ज्वाइनिंग की है। किसी आदमी ने ज्वाइनिंग का खंडन नहीं किया है, किसी आदमी ने ज्वाइनिंग करने में कोताही नहीं बरती है। अरे भाई, हम तो जनता के बीच के आदमी हैं, हमने सदा चुनाव लड़ाने का काम किया है। इतनी बड़ी बात तो नहीं कहूँगा कि हम किंग मेकर हैं, लेकिन वो भूमिका भी हमने निभा के बताई है। और आज जो डॉक्टर करण सिंह जी पे टिप्पणी की है, मैं भाई से कहना चाहता हूँ, या तो अति शीघ्र ललित यादव जी के शुभ चिंतक हो, भंवर जितेंद्र सिंह जी के शुभ चिंतक हो, इन शब्दों को वापस ले लो, वरना गांव गांव में जनता पूछेगी कि आरोप कैसे लगाया करण सिंह के ऊपर। राजनीति में चाहे कहीं रहे, वो व्यक्ति है, बीकानेर में जन्मस्थली हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने सारा जीवन बहरोड और अलवर के लोगों की सेवा में बिताया है, छात्रावास बनाए, महिला कॉलेजें बनाई है। उस व्यक्ति ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त नौजवानों को सिसकते हुए जान देने का काम किया है, परिवारों को बचाने का काम किया और संवारने का काम किया है। हर व्यक्ति के दिल में डॉक्टर करण सिंह बसा हुआ है। ऐसे बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना, ये अलवर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। मैं ललित यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को साथ रखना छोड़ दीजिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में नतीजा देखा आपने, सुरभि मैरिज होम में 150 आदमी थे, कार्यकर्ता सम्मेलन था। इतने तो आज मेरे साथ में 100 जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, डेलीगेट, जिला पार्षद, नगर पालिका पार्षद भूपेंद्र यादव जी को जब आज नीमराणा में जाकर के मिल करके आए हैं 7 बजे। अरे मैं जनता का आदमी हूं, जनता मेरा साथ है, इसलिए है कि मैं प्रधान रह लिया, मैं जिला प्रमुख रह लिया, मैंने सांसद कोटे का, विधायक कोटे का भी बजट मैंने बांटने का काम किया है। करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए का बजट मेरी कलम से बटा है। मेरे राजनीतिक जीवन में कोई सरपंच खिलाफ के भी है मेरे, वो भी मेरे ऊपर कमीशन तो छोड़िए, चाय का भी आरोप नहीं लगा सकते, कभी ट्रांसफर में रिश्वतखोरी का आरोप नहीं लगा सकते, कभी भ्रष्टाचार का मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। ये 2 जो आरोप लगाए डॉक्टर करण सिंह जी पे और बस्तीराम यादव पे भ्रष्टाचार का, इससे गांव के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे चाहने वाले लोग जो 24 घंटे मेरे साथ खड़े रहते हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि दोनों बातों का प्रश्न ये भाई गांव में जाए तो पूछने का काम करें और इनको नकाब पोष करने का काम करें, इनको लोई उतारने का काम करें, तब जाके इनको पता लगेगा कि बस्तीराम कौन है, करण सिंह कौन है। ये विचारधारा के लोग हैं, भूखे रह सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, करप्शन नहीं कर सकते, रिश्वतखोरी नहीं कर सकते। और मैं कहना चाहता हूं, जामे में रहें मित्रों।
मैं बस्तीराम यादव हूँ, हमारा कभी माल से ताल्लुक नहीं रहा है। इस तरह की टिप्पणियां करना हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अपने आप को वो भाई जब से ये टिप्पणी करने का काम किया है अपने आप को खत्म मान ले, चल नहीं पाएगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या होगा? वो समय बताएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने दर्जनों चुनाव लड़े, कभी इस भाई ने हमारी मदद नहीं की, खुल करके खिलाफत की। हमने कभी पार्टी में रह करके किसी कैंडिडेट की खिलाफत नहीं की। हमने खिलाफत की है इस बार कांग्रेस प्रत्याशी की, वो रिजाइन करके फिर हमने खिलाफत की। हमने पार्टी के साथ धोखा नहीं किया है, सीडी आप की सबको प्रतिक्रिया पता है। क्या थी? सीडी जो बता रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं कह रहा हूं ना, मैं चुनौती देता हूं, या तो उसको साबित करे या अपने शब्द वापस ले। उन्होंने मालूराम बताया कि जब भी ये आते हैं तो माल ले लेते हैं, ऐसा आरोप लगाया, उनका कहना है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो राजनीति में ईमानदारी से रहता हूं। मैंने डॉक्टर जसवंत के चुनाव में उसकी गाड़ी भी नहीं ली, मेरी गाड़ी रही है, मेरा ही डीजल चला है। इसके चुनाव में जिला पार्षद बना है, इससे कोई कभी डीजल का पैसा भी नहीं लिया। हम वो व्यक्ति हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी के चुनाव में भी मैंने कभी गाड़ी नहीं ली, मेरी खुद की गाड़ी से चलने वाला व्यक्ति हूँ, खुद का डीजल खर्च करता हूँ। और हमारे ऊपर ये आरोप, भाई मित्रों आप राजनीति में मेरे साथ में 30 साल से हो, हमारे ऊपर एक उंगली टिकाऊ कोई आरोप लगा दे, मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ, आपसे बीच में संकल्प करता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने अपना सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन बाबा खेतानाथ जी से, किसान नेता राजेश पायलट जी से और हमारे आदर्श डॉक्टर करण सिंह जी के सानिध्य में शुरू किया है। हमारा अंदर से लेकर के बाहर तक सब कुछ पारदर्शी है। हम ईमानदारी के साथ में राजनीति में हैं, और जिस दिन हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा करप्शन का चार्ज, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, आपके बीच में नहीं आएंगे। ये मैंने आज नहीं अनेकों बार कहा है। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव जो मैंने 20 साल पहले लड़ा था, मैंने बताया कि मैं खुद ही वोटर नहीं था, उस समय मात्र लाख सवा लाख वोट थे। उस समय मुझे 14-15% वोट मिला था, 14,000 समथिंग वोट मिला था। आज 2 वोट सरकार बनना कांग्रेस का लग रहा था, इस भाई के कुछ ज़्यादा आगे हुए। और बलजीत यादव और जसवंत यादव जी से जो लोग नाराज थे वो इसके पास चले गए होंगे। कोई आदमी हाँ भर रहा है क्या इस भाई को कि मैंने वोट दिया है कोई दिख रहा है आपको? वोट तो हंसी में दे दिया। कांग्रेस में बीजेपी में आने का मुख्य कारण क्या है? वो मैंने बहुत अनेकों बार बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह रहते रहते हमारा भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं था। कांग्रेस नहीं बची है, इसलिए वहाँ रहना हमारा मुनासिब नहीं है, ये मैं कह चुका आपको। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज क्षेत्र का मान बढ़ाया है स्थानीय को टिकट देके, और बीजेपी ने मान घटाया है बाहरी को टिकट देकर। देखिए, जहाँ तक बाहरी और भीतर की बात है, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही सोनिया गांधी जी, इटली से आकर के देश में नेता बनी, और अलवर से नहीं राजस्थान से राज्यसभा की सांसद बनी है। बाहर की नहीं थी क्या? राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बाहर के नहीं माने जाएंगे क्या? लोकसभा के चुनाव में ये तथ्य, ये मुद्दा चलने वाली चीज नहीं है। भूपेंद्र यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से शीर्ष नेतृत्व में अपनी जगह बनाई है, और आज राठ का क्षेत्र उसको जिता करके भेजेगा तो जननेता बनेगा, और देश में भारतीय जनता पार्टी का राज बनना तय है। अलवर के लोग चाहते हैं, 36 बरादरी के लोग, कि हमारा केंद्र की सरकार में साझा हो, हमारा केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो, स्थानीय उद्योगों में हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ पर पेयजल की भारी संकट है, यहाँ पर चंबल का, नहरों का पानी लाया जा सके। मैं आप मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, अगर भूपेंद्र यादव इन कामों को नहीं कर सकता तो कोई ताकत नहीं है देश में जो इस समस्या का समाधान कर दे। इसलिए इस इलाके में पानी के लिए मेरे पास में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बोरिंग की मांग नहीं आती हो। मैंने दर्जनों नहीं, बहुत से गाँव में बोरिंग करने का काम किया है, पंचायत समिति मद से, कोटे से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है नीचे पानी नहीं है। अब तो विकल्प बचा है कि नहरों का पानी आए, चंबल का पानी आए, और
हमारे यहाँ पर पेयजल का, सिंचाई का साधन उपलब्ध हो। और भूपेंद्र यादव अगर ये काम नहीं कर सकता तो कोई देश में ताकत नहीं है जो कोई कर सके। इसलिए जिले के लोगों ने तय कर लिया है, आपसी मतभेद भुला करके, जातिवाद भुला करके 36 बरादरी के लोगों ने भूपेंद्र यादव को जिताने का संकल्प लिया है। और भूपेंद्र यादव की जीत तो आप वही मान लो मित्रों, जहां संजय यादव जैसा संस्कारिक बच्चा उसकी सपोर्ट में हो और भंवर जितेंद्र सिंह का जिसके ऊपर हाथ हो, भूपेंद्र यादव को कौन रोक सकता है। मोदी जी के सहारे उनकी नैया पार है। प्रधान जी, करण सिंह जी हर सभा के अंदर डॉक्टर जशोद को डॉक्टर करण सिंह जी का फैसला उनका व्यक्तिगत फैसला है, उसको शायद हम भी उचित नहीं मानते थे, लेकिन आज मैं कहता हूं कि उनका फैसला बिल्कुल उचित है, सटीक है। इसलिए कि भंवर जितेंद्र ने जैसा उनके साथ में व्यवहार किया, अरे जब 2004 में मित्रों लोकसभा का चुनाव लड़े, जब सचिन पायलट साहब, नमो नारायण मीणा जी, डॉक्टर करण सिंह जी और शीशराम मोड़ा जी 4 लोग जीते थे। 21 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। उन 4 में डॉक्टर करण सिंह जी थे और उनका टिकट काट करके लोकसभा का भंवर जितेंद्र जी ने ले लिया। फिर भी धैर्य रखा, नहीं छोड़ा पार्टी को। उसके बाद में लोकसभा का उपचुनाव 2017 का उन्होंने लड़ा, उसमें राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और डॉक्टर जसवंत जी कैबिनेट मंत्री थे, उनको 2 लाख वोटों से हराया। फिर टिकट काट करके बैठा दिया, फिर भी बैठे रहे। मेरा टिकट काटा, फिर भी बैठे रहे। मुझे जिला प्रमुख नहीं बनने दिया, मुझे उप जिला प्रमुख से संतोष करना पड़ा, फिर भी हम बैठे रहे। हमको तो सही मायने में पार्टी से निकलने के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए हमने सोचा कि पार्टी निकाले इससे पहले रिजाइन करो, वरना हमको भी कल नोटिस दे देते ना अनुशासनहीन कार्यों के लिए। लेकिन हमने ये तय किया कि धोखा दगा नहीं करेंगे, हम कोई वो लोग नहीं है। इसलिए हमने पहले रिजाइन करके और फिर फैसला किया है। और डॉक्टर करण सिंह जी का फैसला मैं इसलिए उचित मानता हूं कि करते के साथ नहीं करे, वो जिंदा खून की निशानी नहीं है। उन्होंने फैसला किया है भंवर जितेंद्र सिंह के फैसले को उल्टने के लिए, और उस पर ठप्पा निश्चित रूप से राठ की, बैरोड की, अलवर की जनता 8 विधानसभा क्षेत्रों की लगाएगी। भूपेंद्र यादव को जिता करके भेजेंगे। जिले में विकास के काम होंगे, पानी की समस्या का समाधान होगा, रोजगार के आयाम पैदा होंगे, ऐसा हमारा